और जो चैप्टर आपका वो है 7, नाम है बेटा 7वें चैप्टर का अल्टरनेटिंग करंट, AC अल्टरनेटिंग करंट नाम है। तो बेटा यहाँ देखिए करंट के बारे में आप सभी ने पढ़ रखे बेटा कि जो करंट है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा अल्टरनेटिंग, एक बेटा अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट वो होता है विच वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो किसके साथ वेरी करेगा बेटा, टाइम के साथ, ऐसा। डायरेक्ट करंट होता है ये विच डू नॉट वेरी विद द टाइम, जो टाइम के साथ वेरी ना करे वो तो डायरेक्ट मीन्स नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। भाई जो टाइम का फंक्शन नहीं है वो तो क्या बेटा डायरेक्ट है। और अल्टरनेटिंग क्या बेटा, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। किसका फंक्शन हो बेटा, टाइम का फंक्शन होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट जब टाइम का फंक्शन है तो आपने देखिए बेटा जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है जो घरों में आता है वो अल्टरनेटिंग करंट है। घरों में वोल्टेज आती है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। लेकिन ये जो है बेटा दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन और कोस की वेव की फॉर्म में है बेटा। इस तरह ये ऐसे, ये 0, ये कितना बेटा t/2 और ये क्या है t, टाइम पीरियड। ये कौन सी वेव होकर है जिनका टाइम फिक्स होता है, पीरियोडिक वेव। कौन सी होकर है, पीरियोडिक वेव होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये बताना, एम्पलीट्यूड। क्या बेटा ये एम्पलीट्यूड को। तो यह जो वेव है ये क्या बोले हमने, ये क्या है बेटा, ये क्या था यहाँ टाइम, क्या था बेटा, जो टाइम है। और ये क्या है करंट, क्या बेटा करंट। किसका फंक्शन है, यो टाइम का। किसका फंक्शन हो रहा है, टाइम का। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है बेटा। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे I बराबर है, यो क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का होता है I नॉट। क्या बनेगा बेटा I नॉट एंड दैट इज साइन एंड ओमेगा टी। क्या बेटा साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्यों लिया बेटा, इसका पता होना चाहिए क्योंकि कौन सी मोशन है, पीरियोडिक। और पीरियोडिक मोशन में मैंने कहा था जिनका टाइम पीरियड क्या है फिक्स, इनका टाइम पीरियड क्या होता है बेटा फिक्स होता है। मान लो बॉडी यहां से चला, पार्टिकल यहां से चला बेटा, यहां पहुंच गया तो एंगल कितना ट्रेस किया, ठीक है, कितने वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो पता है वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। हमने क्या करना, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा ओमेगा इनटू टी। क्या है बेटा ओमेगा इनटू टी। ये रहा, इसना छोड़ दो। आपने जो मेन है एक ये है बेटा कि साइन को, जो ये अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आई नो, ये आई क्या है बेटा, ये आई है क्या, ये आई है बेटा दैट इज इंस्टेंटेनियस। क्या बेटा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और ये बेटा क्या बेटा मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू, ठीक है ना बेटा, या फिर इसका नाम क्या है एम्पलीट्यूड। क्या बेटा ये एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी। या तो पीक कह दो या मैक्सिमम कह दो या एम्पलीट्यूड कह दो बेटा एसी का। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, इंस्टेंटेनियस, एट एन इंस्टेंट। मींस यहां कितना है करंट भाई, यहां कितना है, क्योंकि टाइम अलग अलग होगा ना। ये देखो टाइम अलग अलग है, यहां कितना करंट है बेटा, यहां कितना करंट है, यहां कितना करंट है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है बेटे। तो याद रखना है अल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। और ये आपका साइन में तो है, किस में भी हो सकता है, ये दूसरा कोस में भी हो सकता है। किस में हो सकता है बेटा, कोस में भी हो सकता है। तो आप इसको हमने साइन फंक्शन में ले लिया। मींस एक बात पढ़ रखी है आपने +1 फिजिक्स में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती हैं जिनको साइन और कोस में रिप्रेजेंट किया जाता है, आर दोज मोशंस व्हिच आर रिप्रेजेंट इन साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कोस में जिनको बदल सकते हैं वो कौन, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, पीरियोडिक। पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा कि एक पीरियड फिक्स है, उसके बाद फिर दोबारा वही आ जाएगी। जैसे कि ये मोशन है बेटा, यहाँ था चला 360 चल का, फिर यही आ गया,
360 चल का फिर यही आ गया, तो ये क्या बेटा पीरियोडिक मोशन होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट तो ये था बेटा। अब ऐसे ही क्या होता है बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, क्या आएगी बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्या बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है बेटे। तो क्या लिखोगे वही बिल्कुल सेम जैसे करंट है बेटा, ये अल्टरनेटिंग, ये क्या था बेटा टाइम, ये टाइम है तो ये बेटा 0, ये कितना है t/2 और ये कितना है t है, ठीक है बेटा। तो ये क्या था ईएमएफ, क्या था बेटा ईएमएफ, ये क्या फिर मैक्सिमम वैल्यू, क्या जगह मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, E बराबर है E0 साइन ओमेगा t। E क्या बेटा E क्या बेटा, बस ये मेन है, बस क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी बेटा ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और ये बेटा क्या है पीक या मैक्सिमम या फिर बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, हो गया। अब ये तो था जर्नल आइडिया बेटा, जर्नल आइडिया कि अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है। आज जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो करेंगे हम यहाँ पर, ये जर्नल आइडिया बस, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमें निकालना है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा। आज फर्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक है बेटा आपने निकालना है पीक वैल्यू, क्या बेटा पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा मीन, क्या बेटा मीन, या फिर इसका मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा एवरेज। पीक मीन या एवरेज किसकी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन बेटा कमाल की बात है, डायग्राम से देखो, यदि आप टोटली उस पर काटोगे पूरे साइकिल पे, एक साइकिल तो यहां लगा ना पूरा, इसमें प्लस और इसमें, तो टोटल मीन क्या हो जाएगा 0। भाई देखो यो करंट, यो एक यहाँ करंट, यो करंट, यो करंट, यो प्लस का सारे प्लस है ना, ये जितना ऊपर प्लस उतना ही नीचे, तो आंसर क्या होगा मीन का मतलब क्यों है जितना भी सब ना जोड़ के, जो कर 2 3 5 7 है उन सारों जोड़ के बटे 1 की संख्या, तो हम क्या करेंगे सारों जोड़ का करंट ना बटे 1 की, यहाँ कितना टर्म्स है तो बात कर देंगे क्या जगह 0 होगा। इसीलिए मीन एवरेज और पीक हमेशा कहां निकला है, कितने अलग निकलेगा 0 से t/2 तक निकलेगा, कहां तक बेटा 0 से t/2 तक निकलेगा। तो डेफिनेशन मीन है बेटा, डेफिनेशन एक तो स्टेटमेंट कि व्हाट इज द मीन वैल्यू, इंपॉर्टेंट है, मैंने पेपर में डाल रखा है कि ये क्या होता है। तो मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की या क्या होती है बेटा, ये देखिए एक बात याद रखना बेटा प्लीज, 2 टॉपिक है ये, एक आरएमएस और एक मीन। मीन में तो किसका रोल रहेगा चार्ज का, किसका रोल रहेगा चार्ज का, और आरएमएस में किसका रहेगा हीट का। बस 2 टॉपिक याद रखना लाइफ में, मीन में चार्ज, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, तो मीन में तो क्या होगा चार्ज। क्या बोलता है ये कहता है बेटा देखो एक बार स्टेटमेंट लिख लेंगे, द मीन वैल्यू, द मीन वैल्यू ऑफ, मीन का मतलब बेटा एवरेज, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितने साइकिल में बेटा ओवर हाफ साइकिल t/2 तक, या आप साइकिल लिख दो ओवर हाफ साइकिल इज डिफाइंड as the value of किसकी वैल्यू है बच्चों, उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू है। और कांस्टेंट कौन होगा स्टडी जो सीधा जावा, जो टाइम के साथ ना चेंज हो तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट करंट कौन होगा फिर डीसी या स्टडी करंट। क्या बोलता है ये, इट डिफाइन एज द वैल्यू ऑफ, एज द वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट, एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, जो क्या भेजेगा सेम चार्ज विच वुड सेंड, क्या 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 बेटा विच वुड सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, which would send same amount of charge
ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रो ए सर्किट, थ्रो ए सर्किट, किसी सर्किट में बेटा कितने टाइम में, इन टाइम t बाय 2, इन टाइम t बाय 2, t बाय 2 में एज इट डन, जो एज इट डन बाय किसके द्वारा, एज इट डन बाय अल्टरनेटिंग करंट, एज इट डन बाय अल्टरनेटिंग करंट थ्रो सेम सर्किट, थ्रो यस सेम सर्किट और इन सेम टाइम, थ्रो सेम सर्किट एंड इन सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब t बाय 2। सिंपल सी बात है बेटा, मीन वैल्यू आएगी ना, यदि ईएमएफ क्या होगी उसमें भी नहीं लिखना, द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ, क्या आएगा, कांस्टेंट ईएमएफ, क्या जगह कांस्टेंट ईएमएफ विच वुड सेंड, जो क्या भेज रहा है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेज रहा है किसी सर्किट में। अरे जितने डायरेक्ट करंट भेजेगा ना चार्ज, जितने स्टडी करंट चार्ज भेजेगा किसी सर्किट में, क्योंकि बेटा चार्ज तो कोई ना तो जाएंगे, अरे जाएंगे, चार्ज का फ्लो होता है वो क्या होता है सर्किट, किसी सर्किट में जितने चार्ज कौन भेज रहा है, स्टडी करंट, उतने ही कौन भेजेगा, कौन भेजेगा, अल्टरनेट ऐसी भेजेगा, सेम सर्किट में ना, सेम टाइम में, समझ गए। तब 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 किसकी वैल्यू, उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को क्या कह देंगे, पीक वैल्यू, या बेटा डायरेक्ट करंट की, स्टडी करंट की वह वैल्यू, स्टडी करंट ना कहेंगे, क्या पीक वैल्यू या मीन वैल्यू बोलेंगे, स्टडी करंट ना कहेंगे। यदि वो स्टडी करंट क्या भेजता है, सेम चार्ज भेजता है, कितने टाइम में, कितने टाइम में बेटा, देखिए 0 से t टाइम में, जितने चार्ज कौन भेजेगा, अल्टरनेटिंग करंट भेजेगा, उतने ही कौन भेजता है, स्टडी करंट भेजता है। तो उस स्टडी करंट की वैल्यू को क्या बोलोगे बेटा, मीन या पीक वैल्यू, किसकी वैल्यू, स्टडी करंट की वैल्यू को। तो यहां चलते बेटा, आपका टॉपिक किसका, ये स्टडी उसका किसका, अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या आपने तो पता ही है बेटा कि वी नो दैट, हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट इज आई बराबर है बेटा, क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। क्या लिखा था इसमें बेटा, क्या लिखा था, विच वुड सेंट, क्या चार्ज, किसका पंगा है, चार्ज क्या है, अरे भाई कितने कितने टाइम पर है, 0 से t बाय 2, भाई 0 से t बाय 2 जरूरी है, हम तो पहले, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है, हम तो छोटे टाइम खातर काट रहे हैं, कितना टाइम, dt, कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए। तो बेटा हम क्या लेते हैं, लेट क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, लेट d क्यों, क्या बेटा, d क्यों बी द स्मॉल चार्ज, यस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट इन टाइम, कितने टाइम है बेटा, dt, सेंट इन dt, ठीक है। और भाई जब सेंट इन dt टाइम में भेजे हैं तो बेटा तो हमने पता ही है, आई बराबर क्या हो रहा है, आई बराबर है d क्यों बटे dt, d क्यों बाय dt। तो बेटा क्या काट लोगे ऐसे, d क्यों क्या आया, d क्यों बराबर है I इंटू dt, आ गया। इस इक्वेशन को याद रखना, दैट इज इक्वेशन 2, क्या बेटा है 2 इक्वेशन है। क्यों याद रखनी, क्योंकि किसका रोल है, कौन करे, स्टडी करंट, कौन भेज रहा, स्टडी करंट बेटा, स्टडी करंट। ये यदि आप, चलो एक मिनट, यदि आप एसी लेते हो, क्योंकि हमने टॉपिक किसका लिया, एसी का लिया, अल्टरनेटिंग करंट लिया, और आप कह रहे हो अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ का यहाँ लग 0 से t बाई 2 लग, कितने चार्ज भेजे, हमने कहा भाई dt टाइम है, ये वाला जो टाइम है ना बेटा, कितना है dt, इसमें कितने चार्ज गए हैं, d क्यों, कितने चार्ज गए, d क्यों। अब बात करें किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। यदि आप अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हो बेटा तब भी ठीक है, क्या करना आपने, क्योंकि चार्ज तो सेम भेजेंगे, अल्टरनेटिंग भी और स्टडी भी दोनों सेम चार्ज भेजेंगे। तो बेटा आपने क्या करना है, आई की वैल्यू पुट कर दो, क्या रहा है आई की, डी के बराबर आई की वैल्यू बेटा बताना, आई नॉट साइन यस ओमेगा टी इंटू डी टी। क्या ये स्मॉल अमाउंट आ गए, आपने कितने चाहिए,
कितने चाहिए? 0 से t/2 तक टोटल चार्ज बताने ना भाई, कितने चार्ज भेजे 0 से t/2 तक। तो क्या कर दोगे इसमें? इंटीग्रेट। क्या लिख कर दो बेटा इसमें? इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर दो बेटा? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट इक्वेशन 3, ठीक है भाई। क्या होगा? कहां से कहां लगे? अरे भाई डी क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक है। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा आई नॉट तो कॉमन है, बाहर आएगा। क्या रहेगा? साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बेटा 0 से कितना? t/2। चलिए बेटा ये क्या बन गया? टोटल चार्ज। क्या बन गया ये? टोटल चार्ज। ये चार्ज कितने बचे? किसका टॉपिक चल रहा है? अल्टरनेटिंग का। किसका चल रहा है? अल्टर। ये चार्ज कौन भेज रहा है? अल्टरनेटिंग करंट भेज रहा है सर्किट में। कितने टाइम में? 0 से t/2 चलते बेटा। दैट इज आई नॉट। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? माइनस कोस ओमेगा टी बटे में ओमेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में होता है बेटा नीचे। इंटीग्रेशन में क्या होता है? जैसे साइन 3x का करोगे बेटा आप, तो यू बन जाएगा माइनस कोस 3x बटे में 3। ऐसे इसका तो आया क्या? साइन का क्या बन गया? कोस ओमेगा टी माइनस का बटे में ओमेगा, बटे में ओमेगा। लिमिट कितनी है? 0 से t/2। पहले क्या पुट करोगे? t की जगह t/2 माइनस t की जगह 0। तो बेटा क्या आया? क्या हो? बराबर है माइनस आई नॉट बटे ओमेगा। बेटा बताना कोस नु का ओमेगा t की जगह ओमेगा नु का t की जगह t/2 माइनस कोस नु का ओमेगा नु का t की जगह 0। कोस 0 1, कोस 0 1। और बेटा ओमेगा t बराबर कितना होता है? ओमेगा टी बराबर होता है बेटा 2 पाई। कहां था है मेरे बेटा? यो है आपका एक, यहां से देखिए ये वाला मैंने बता है स्पीड बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है पूरा चक्कर में? अरे पूरा चक्कर में टाइम तो कितना हो गया? कैपिटल टी। ऊपर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई में हो गया, 360 का एंगल नहीं है, तो 2 पाई बटे टी। मैंने बता भी रखा बेटा पहले कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटे टी होता है। तो ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो बेटा आगे देखिए क्या बनेगा ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहां कितना हो गया बेटा? 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल। क्या बन गया? कोस पाई। और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। और यू भी -1, यू -1 और अगर -1 -2 ना गुना करो बेटा माइनस अगर, तो कितना आएगा? क्या इक्वल टू 2 आई नॉट बटे। ये कौन सा चार्जर है? इक्वेशन नंबर दैट इज द 4। ये इक्वेशन 4 है बेटा। कौन सा चार्ज है? किसने भेजा? अल्टरनेटिंग करंट ने। सेम चार्ज कौन भेजेगा? स्टडी करंट। तो उस स्टडी करंट की वैल्यू ने क्या दोगे? पीक वैल्यू। तो स्टडी करंट है भाई करंट की। या इक्वेशन नोट करके रखो, या वाली इक्वेशन नोट करके रखो हमेशा। सेम चार्ज यदि सेम चार्ज भेजता है कौन? स्टडी करंट। तो इसका मतलब बेटा इस इक्वेशन से चार्ज क्या होगा? सेम। तो डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा? क्या हो? देखो बेटा सेम चार्ज जितने न भेजे। अरे अल्टरनेटिंग करंट में 0 से t/2 कितने भेजे? ये तो भेजे। इतने चार्ज कौन भेजेगा? डायरेक्ट ले लो भाई, डायरेक्ट करंट है। लो सेम चार्ज यहां क्या हो? बराबर क्या है? तो आई की वैल्यू क्या कहलाएगी? वहां मीन वैल्यू बन जाएगी। तो आई की जगह क्या हो जाएगा बेटा? आई एम। क्या बन जाएगा? आई एम। और डी टी की जगह टाइम है। टाइम का मतलब कितने टाइम लग गए थे? t/2। सेम चार्ज भेज दिए। ये कितने भेजे? बाय स्टडी करंट। और अल्टरनेटिंग में क्या भेजे थे? सेम कितने थे? अरे भाई 2 आई नॉट बटे ओमेगा। यू भेजे थे, दोनों सेम है ना। यू किसके द्वारा भेजे थे? बाय अल्टरनेटिंग करंट द्वारा। दोनों क्या सेम है, क्योंकि मीन वैल्यू तो भी मीन वैल्यू बनी है बेटा। कर दो बराबर। क्या आया? आई एम t/2 बराबर क्या आया? 2 आई नॉट। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 पाई बटे टी। टी ऊपर चलेगा बेटा, टी से टी कैंसर।
बेटा 2 से 2 कैंसल। आई एम का नाम है, आई एम बराबर कितना है बेटा 2/पाई इंटू आई नॉट। कितना है बेटा 2/पाई इंटू, या क्या है मीन वैल्यू है कि कहां ओवर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल पे मीन वैल्यू है। यदि आप इसको उसमें निकालोगे कितना होगा, सोल्व करके देखोगे, 2 ने पाई तबाह करोगे, 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आई नॉट कितना होगा बेटा, ये जब डिवाइड कर रखा बता, ये आएगा बेटा आपका दैट इज इक्वल टू 0.637 एंड इंटू क्या हो गया आई नॉट आ गया ना। ये कितने साइकिल का ऊपर ले पाए ना आप, पैर नीचे ले पा के पाओगी माइनस, और टोटल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। तो याद रखना है कि ये पॉजिटिव पे है, नेगेटिव पे क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। परसेंटेज में लोगे कितना होगा 63.7% किसका ऑफ आई नॉट, ये है दैट इज द मीन वैल्यू या पीक वैल्यू या क्या है, क्या लिखेंगे एवरेज।